Dear students, this is my fourth lecture on kinetic theory of gases and radiation. Today, the main points in this lecture are specific heat capacity, Mayer's relation, monoatomic gases, diatomic gases and polyatomic gases. The first point today is specific heat capacity. Now, before starting this topic, you must know what is the specific heat. This is a very important point. What is the specific heat? Now, general definition of the specific heat is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of a substance by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin is called specific heat. मतलब स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट वह हीट है जो किसी सब्सटेंस को सप्लाई करने के बाद, प्रोवाइड करने के बाद उस सब्सटेंस का टेम्परेचर, यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज हो जाता है, उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, गैस के स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। तो नाउ यू नो दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड, इवन ए स्मॉल राइज कॉजेज द कंसिडरेबल चेंज इन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर। मतलब गैस को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है। सपोज दैट द गैस इज इनक्लोज्ड इन दिस कंटेनर। जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो देयरफॉर विथ टेम्परेचर देयर आर टू वेरिएबल्स, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो thus due to this reason the specific heat of a gas are of two types. One, the specific heat at constant volume. दूसरा, specific heat at constant pressure. तो specific heat at constant volume is called CV. Specific heat at constant pressure is called CP. So now you can define the molar specific heat at constant volume. अभी मैंने क्लियर किया कि जब किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है उस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसके साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो इसलिए गैस का दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी हम यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। कौन सी स्पेसिफिक हीट? मोलर। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। व्हाट इज CV? CV is the molar specific heat of a gas at constant volume. मतलब हम हीट सप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ CV? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin when the volume is kept constant. और दूसरा स्पेसिफिक हीट है CP, that is called molar specific heat of a gas at constant pressure. What is the definition? The molar specific heat at constant pressure is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of unit mole of a gas by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin when the pressure is kept constant. एक डेफिनेशन ये हो गया। और दूसरा होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट
तो CV हो गया मोलर CV हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ SV प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और SP प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लिसन द डेफिनेशन ऑफ principal specific heat at constant volume. Now, principal specific heat at constant volume is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin when the volume is kept constant. Now, principal specific heat at constant pressure, it is defined as the quantity of heat required by unit mass of a gas to increase its temperature 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin when the pressure is kept constant. तो ये सभी डेफिनेशंस इस डेरिवेशन में यूज किया जाएगा। अब इसके बाद से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यू नो दैट व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीजेज इवन ए स्मॉल राइज causes considerable change in volume and pressure. Therefore, two specific heats are defined for gases known as specific heat at constant volume CV and specific heat at constant pressure CP. Now, Mayer's relation gives an expression that connect two specific heats. Mayer's relation क्या है? इन दो स्पेसिफिक हीट्स को एक्सप्रेशन के फॉर्म में कनेक्ट करता है। तो इसके बाद से अभी हम मेयर्स रिलेशन की स्टडी करेंगे। नाउ मेयर्स रिलेशन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और मेयर रिलेशन क्या करता है? स्पेसिफिक हीट्स, जो दो स्पेसिफिक हीट्स हैं गैसेस के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और एट कांस्टेंट प्रेशर है, उन दोनों को रिलेशन के फॉर्म में कनेक्ट करता है। तो नाउ कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर बाय लाइट फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन। 1 मोल ऑफ ए गैस है इस सिलेंडर के अंदर जो एक पिस्टन से फिक्स किया गया है। दिस गैस इज 1 मोल ऑफ ए गैस। इस गैस का प्रेशर है P जो पिस्टन के अंदर है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। नाउ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ द गैस, प्रेशर, वॉल्यूम and temperature, P for pressure, V for volume and T for temperature. Now if the gas is heated so that its temperature increases, जब गैस को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब गैस को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सपोज दैट इसका टेम्परेचर DT इंक्रीज कर गया। पहले टेम्परेचर कितना था? T था। हीट किया, इसका टेम्परेचर DT इंक्रीज कर गया, मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर T है और फाइनल टेम्परेचर हो गया T प्लस DT। बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट किया हुआ है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है, मतलब पिस्टन फिक्स है, पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन यहाँ पे फिक्स है, फिक्स कर दिया गया है। इसलिए हीट कितना भी हम सप्लाई करेंगे इसका वॉल्यूम एक्सपांड नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो नाउ द dQ1 इज द क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज गिवन। dQ1 हीट इसको दिया गया। dQ1 इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो dQ1 हीट क्या इंक्रीज करेगा? इंटरनल एनर्जी।
because there is no expansion in the gas. Since the volume of a gas is constant, no work is done in moving the piston. तो ये जो dQ1 हीट है यह इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाएगा और ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू DE. DE क्या है, इंटरनल एनर्जी टू इंक्रीज ड्यूरिंग द हीटिंग. नाउ this is equal to CV into dt. Now you know that heat is equal to because this is a 1 mole of a gas, तो number of mole that is 1 into specific heat into rise in temperature. यहाँ टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया था, dt. तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिल गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now, on other hand, if the gas is heated to the same temperature at constant pressure, अगर इस गैस को हम हीट करते कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जैसे जैसे हीट करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम एक्सपेंड होगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. तो नाउ इन दैट सिचुएशन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस टू is used to increase the internal energy of the gas as well as move the piston, allow the expansion in the gas. मतलब जब हम इसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे तो फिर ये पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा. मतलब ये गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी. गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, एक्सपेंशन होगा. तो यहाँ पे दो तरह का यूटिलाइजेशन इस एनर्जी का हुआ. सपोज दैट हाउ मच एनर्जी इज गिवन हियर, dQ2 एनर्जी हमने दिया. कितना दिया, dQ2. तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, गैस का इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा. मतलब DE. इसके साथ साथ ये पिस्टन जो है एक्सपैंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है. So therefore work will be done during the expansion of the gas and this work done is dW. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया. यहाँ पे गैस एक्सपेंड नहीं हो रहा है इसलिए एक्सपेंशन की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है. और यहाँ पे जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ गैस एक्सपेंड हो रही है जिससे एक्सपेंशन के वजह से वर्क डन होगा एंड दैट वर्क डन इज dW. नाउ dW इज इक्वल टू P dV. P is the pressure which is kept constant, therefore work done is equal to P into dV. So now dQ2 is equal to DE, that is the increase in internal energy, plus dW, that is the work done during the expansion, and this will be equal to Cp dt. तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन मिल गया. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ हियर Cp is the molar specific heat at constant pressure. So now from this first equation dE is equal to Cv dt. So now using this value in this equation, so therefore Cv dt, ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया, Cv dt प्लस dW इज इक्वल टू Cp dt. Now taking this one left hand side, तो Cp into dt इसको उस साइड में ले लेंगे. Cp dt राइट में है, इसको भी उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा Cv dt एंड दिस विल बी इक्वल टू dW. Now what is the common here?
dt is common. So therefore Cp minus Cv into dt is equal to dW. dW is equal to pdV. dW होगा pdV. एक्चुअली dW क्या है? dW है द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन. जब हम गैस को हीट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हीट सप्लाई करने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज हो जाएगा इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, और कुछ हीट यूटिलाइज होगा एक्सपेंशन के दौरान वर्क के लिए, एंड दैट वर्क इज dW एंड दैट इज इक्वल टू P इंटू dV बिकॉज P इज ए कांस्टेंट एंड dV इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू P into dV. So therefore you can write Cp minus Cv into dt is equal to P into dV. फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन यू नो दैट PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, और यहाँ पे गैस हमने कितना लिया है? 1 मोल लिया है. तो इसलिए 1 मोल के लिए इक्वेशन लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT. तो देयरफॉर यू कैन राइट P dV is equal to R into dt. Why? Because dt temperature is increased, then its volume increases by dV. So P dV is equal to R dt. So therefore again you can write equation number 3, Cp minus Cv dt is equal to P dV, that is R dt. R dt ये कहाँ से आया? P dV के जगह पे R dt सब्सिट्यूट कर दिया. अब dt दोनों साइड में कॉमन्स है, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4. और मेयर्स रिलेशन डिराइव करने से पहले ही हमने कहा कि मेयर रिलेशन क्या देता है? Cp और Cv के बीच रिलेशन देता है. मेयर रिलेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन देता है जो दो स्पेसिफिक हीट्स के बीच का को रिलेट करता है. तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नोन एज मेयर्स इक्वेशन. नाउ दिस रिलेशन हैज़ बीन डिराइव्ड assuming that the heat energy and mechanical work are measured in the same unit. Generally heat supplied is measured in calories and work done is measured in the joule. So therefore this relation then modified to, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. क्यों मॉडिफाई करेंगे? कि यह एज्यूम करके डिराइव किया गया है कि हीट एनर्जी और मैकेनिकल वर्क मेजर्ड इन द सेम यूनिट. दोनों हीट एनर्जी और मैकेनिकल वर्क दोनों सेम यूनिट में मेजर किए गए हैं. हम दोनों का सेम यूनिट एज्यूम किए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. जनरली क्या होता है कि जो हीट सप्लाई की जाती है वो कैलोरी में की जाती है और वर्क डन जो होता है वो जूल में होता है. इसलिए जो नया इक्वेशन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ये कब होगा? जब हीट और मैकेनिकल वर्क दोनों एक ही यूनिट के अंदर है. लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है. जनरली क्या होता है? हीट कैलोरी में होता है और वर्क जूल में होता है. अगर ऐसा है तो हम R को J से डिवाइड करेंगे. J क्या है? J इज़ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. तो देयरफॉर दिस इज द न्यू रिलेशन. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई J. इफ heat is measured in the unit of calorie and work done is measured in the unit of joule, then this is the Mayer's relation. Now also the relation between the principal specific heat and
molar specific heat. Now, Sp is the principal specific heat at constant pressure and Sv is the principal specific at constant volume. So therefore, what is the relation between the molar specific and principal specific heat? So therefore, Cp is equal to MO into Sp. What is MO? MO is the molar mass of a gas. ये molar mass of a gas है. Similarly, Cv is equal to MO into Sv. Sv क्या है? Principal specific heat at constant volume. So therefore, in terms of principal specific heat, the Mayer's relation may be written as MO into Sp minus MO into Sv is equal to R by J. R by J. J से क्यों डिवाइड किया? वही same reason, because the heat supplied are in the unit of calorie and mechanical work in the unit of joule, therefore R by J. So this is also the Mayer's relation. So again you can write taking MO as a common, therefore Sp minus Sv is equal to R by MO into J. This is the Mayer's relation. Again this is the Mayer relation. तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? Which one this equation? In continuation, this is the next equation. मेयर्स रिलेशन में जो हमने इक्वेशन डिराइव किए वो ये इक्वेशंस थे और बेसिकली ये these are Mayer's relation. Now it is interesting to use the law of equipartition of energy and calculate the specific heat of a gas. Equipartition of energy जो कि पहले स्टडी कर चुके हैं, उस equipartition of energy को यूटिलाइज करेंगे और स्पेसिफिक हीट्स के बीच का रिलेशन डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द equipartition of energy and calculate the specific heat in case of monoatomic gases. Monoatomic gases. इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था मोनोएटॉमिक गैसेस किसको बोलते हैं. मोनोएटॉमिक गैसेस मतलब कि गैस का ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम पाया जाता है उसको मोनोएटॉमिक गैस बोलते हैं. हीलियम है, मोनोएटॉमिक गैस है. तो फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस सपोज दैट मोनोएटॉमिक गैसेस आर इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर हेल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T. मोनोएटॉमिक गैस को एक कंटेनर में रखे हुए हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर T पे रखे हुए हैं. नाउ दिस मोनोएटॉमिक गैस containing Na number of atoms. इस गैस में कुल कितने एटम्स हैं? Na number of atoms हैं. Each atom, you know that a single atom having 3 degrees of freedom. How 3 degrees of freedom? Because consider this is a single atom inside the molecule. So therefore this molecule can move along the x-axis and this can move along the y-axis and this can move along the z-axis. तो and this movement is the linear motion. मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम है. अब यह मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है. तो इसके कुल 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे. तो देयरफॉर
the average energy per atom will be 3/2 kBT. kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो देयरफॉर टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ ए गैस इन मोनोटॉमिक गैसेस विल बी इक्वल टू, ई कितना हो जाएगा? 3/2 kBT. 3/2 किस लिए? बिकॉज फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kBT, फॉर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3/2 kBT. And you know that for there are NA number of molecules, तो here NA, ये हमने किसके लिए लिखा था? वन मॉलिक्यूल के लिए लिखा था, वन एटम के लिए. दिस वाज फॉर वन एटम. And because there are total Na number of atoms, so therefore Na into kBT. This is the total internal energy per mole. Now, therefore, molar specific heat at constant volume this will be equal to CV is equal to you know that this equation, this equation 1, d is equal to CV into dt. तो therefore CV is equal to dE upon dt. हमने इक्वेशन 1 का यूज किया है. d is equal to CV dt, therefore CV is equal to dE upon dt. dE upon dt and E is equal to 3/2 Na into kBT. तो E की जगह पे ये रखेंगे, मतलब इसको T के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो therefore this will be equal to 3/2 Na into Kb, right? Cv की वैल्यू मिल गया. तो now say in this equation, this is equation number 1, sorry, this is equation number 5. This is equation number 5, 6, sorry, 6. This is 5, therefore this is 6. So CV is equal to. Now again using this equation, Cp minus Cv is equal to R. Cp minus Cv is equal to R. तो Cv हमने फाइंड कर लिया. Cv को राइट साइड में ले लेंगे. तो therefore this will be plus Cv. Now substitute the value of Cv. Listen this one again. 3/2 Na Kb. और इससे पहले एक इक्वेशन डिराइव किया था. वो इक्वेशन ये था कि R इज इक्वल टू Na इंटू Kb. वो इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू R. ये इक्वेशन नंबर 6 है. बिकॉज Na Kb इज इक्वल टू R, you know that.
तो देयरफॉर यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 4, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो देयरफॉर Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, और Cv कितना है 3/2R, तो देयरफॉर R प्लस 3/2R, तो R प्लस 3/2R इज इक्वल टू 5/2R, दिस विल बी 5/2R। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 7। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 and equation 7, you know that gamma is known as ratio of two specific heats. Gamma is known as ratio of two specific heats. So therefore gamma is equal to Cp upon Cv, Cp upon Cv, और Cp की वैल्यू कितनी है 5/2R, तो therefore right here 5/2R डिवाइडेड बाई Cv, एंड Cv कितना है 3/2R, R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये 5/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, दिस इज इक्वल टू 5/3, तो देयरफॉर गामा इन दिस केस 5/3। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। Now this is for the monoatomic gases. Now for the diatomic gases. Diatomic gases. What is diatomic gases? Diatomic gases are those gases in which the molecule having 2 atoms, मतलब ऐसा गैस जिसके मालिक्यूल्स में 2 एटम्स होते हैं। तो द एग्जाम्पल ऑक्सीजन दैट इज O2, इन वन मालिक्यूल देर आर 2 एटम्स, इन नाइट्रोजन दैट इज N2, O2, N2, CO, HCl, these are diatomic gases. तो in case of diatomic gases, the molecule consists of 2 number of atoms, and the molecule can move in 3 axes, that is x, y and z. So therefore there are 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom, 2 rotational degrees of freedom. So therefore internal energy of 1 mole of a gas, internal energy of 1 mole of a gas is equal to 3/2 Na kBT, because there are total Na number of atoms and Kb Boltzmann constant and T is the temperature. So there are 3 translational degrees of freedom. For 1 degree of freedom 1/2 Na kBT, so for 3 multiplied by 3, and 2 rotational degrees of freedom. So therefore this will be 2/2 into Na into Kb into T. So therefore the molar specific heat at constant volume will be Cv, and Cv is equal to ये दोनों जब ऐड करेंगे 3/2 Na kBT प्लस 2/2 Na kBT, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू Na इंटू kBT। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल टू 5/2 इंटू Na इंटू kBT। Now you know that Na kB is equal to R.
तो CV कहाँ से निकाले हमने, यहाँ से निकाले। CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT, ये E है तो DE अपॉन DT डिफ्रेंशिएट करेंगे, T निकल जाएगा तो बचेगा कितना 5/2 Na इंटू KB, ये T निकल जाएगा बिकॉज CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT और NaKB इज इक्वल टू R, तो देयरफॉर दिस विल बी 5/2 into R. Now this will be equation number 9. Equation number 9. तो therefore CP कितना होगा, CP is equal to, from this relation CP is equal to R minus CV, R plus CV, CP is equal to R plus CV, तो therefore R प्लस CV कितना है 5/2 R, तो दिस विल बी 7/2 R, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 का यूज करेंगे। यू नो दैट गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, तो देयरफॉर गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, CP अपॉन CV, और CP कितना है 7/2 R डिवाइडेड बाई 5/2 R, तो देयरफॉर दिस विल बी 7/5, R से R कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 10। तो गामा मिल गया, तो ये जो पैरामीटर्स मिले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, CV मिल गया 5/2 R, CP मिल गया 7/2 R और रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट CP एंड CV is 7/5. This is a value of gamma. Now in case you know that for diatomic gases containing non-rigid vibrating molecules, so therefore the internal energy per mole is for diatomic gas containing non-rigid vibrating molecules, molecule vibrate भी करते हैं और molecule के वाइब्रेट करने की वजह से वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, और वह वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, therefore E is equal to 3/2 Na इंटू KBT प्लस ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वजह से, और प्लस देयर आर 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर 2/2 Na इंटू KBT और 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो देयरफॉर 2/2 Na इंटू KBT, तो देयरफॉर टोटल हाउ मच 7/2, 3 to 5 to 7, तो 7/2 Na इंटू KBT, तो देयरफॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट, the molar specific heat at constant volume CV कितना हो जाएगा, CV will be 7/2 Na into KB into T, and Na you know that from that equation CV is equal to DE upon DT, तो T निकल जाएगा, CV is equal to DE upon DT, तो therefore CV is equal to 7/2 Na KB and this will be equal to 7/2 into R because R is equal to Na into KB, so this will be equation number, this is equation number 11, so this will be equation number 12. So now again the
वैल्यू ऑफ सी पी कितना होगा, सी पी इज इक्वल टू, फ्रॉम द सेम इक्वेशन, सी पी इज इक्वल टू 9/2R. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 13. तो देयरफॉर रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स इज कॉल्ड गामा. गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी. तो एंड सी पी इज इक्वल टू 9/2R डिवाइडेड बाय 7/2R. तो दिस विल बी 9/7. दिस इज इक्वेशन नंबर 14. तो नाउ नेक्स्ट इज द polyatomic gases. Now the polyatomic gases. What are polyatomic gases? Polyatomic gases उसको बोलते हैं जिस गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं. दैट इज़ नोन एज polyatomic gases. तो वन एग्जाम्पल ऑफ polyatomic gases, अमोनिया मॉलिक्यूल, दैट इज NH3. तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. कितने? 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 and rotational degrees of freedom 2. ये डिटेल में डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक्सप्लेन किए थे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के होंगे और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के होंगे. इसके साथ साथ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोर देन 1, एक से ज़्यादा होगा. और ये किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर है तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे. तो सपोज दैट टोटल F रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. और ये जो तो देयरफॉर द हाउ मच टोटल एनर्जी हैव द मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो देयरफॉर टोटल एनर्जी E कितना हो गया? E इज इक्वल टू 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होती है? 1/2 KB इंटू T. 3 के लिए कितना होगा? 3 इंटू 1/2, दैट इज 3/2 KB इंटू T. And because there are Na number of atoms, तो therefore multiplied by Na, ये एक एटम का हो गया. तो therefore Na इंटू KB इंटू T. और therefore प्लस 3/2 NaKBT प्लस टोटल F नंबर ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. कुल कितने? F नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो देयरफॉर प्लस F इंटू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होगी? 1/2 NaKBT, 1/2 NaKBT फॉर द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 NaKBT. तो टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का सम, दिस प्लस दिस. तो देयरफॉर दिस विल बी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम. तो देयरफॉर 2/2 इंटू Na इंटू KBT. दिस इज ड्यू टू
rotational degree of freedom. तो therefore this will be equal to 3 plus f, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Na KBT Na KBT Na KBT हर जगह कॉमन है, तो 3 plus f Na into KBT. You know that CV is equal to dE upon dt. CV is equal to dE upon dt. तो E के जगह पे इतना मिला हुआ है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू T, तो T निकल जाएगा, तो देयरफॉर CV कितना हो जाएगा, CV विल बी इक्वल टू 3 plus f इंटू Na इंटू KB. Na KB is equal to R, you know that from the previous expression. तो therefore CV कितना हो गया, CV is equal to 3 plus F. F क्या है, number of rotational degrees of freedom into R. Now this is the next equation, that is equation number 15. Equation number 15 are, I think, different according to sequence. You can write the equation number. So therefore CV is equal to 3 plus F into R. और CP कितना होगा, CP is equal to 4 plus F into R. 4 plus F into R. ये कहाँ से मिला, जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था CP माइनस CV इज इक्वल टू R, वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके लिया, तो CP इज इक्वल टू 4 plus F into R. तो देयरफॉर गामा, दैट इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, दिस इज इक्वल टू CP अपॉन CV. CP की वैल्यू रखेंगे, तो देयरफॉर 4 plus F upon 3 plus F. This is the ratio of two specific heats. तो इस तरह से मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से CP और CV की वैल्यू कैलकुलेट किए. तो नाउ नेक्स्ट कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you.